मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु, पद या उपलब्धि को पाने की होड़ में लगा है। कोई धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता है, कोई नाम और यश से समस्त संसार को प्रभावित करना चाहता है। और यदि तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो प्रायः एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें पराजित कर देना, उनसे जीत जाना। लेकिन मैंने देखा है, जो लोग बाहर की इस विजय में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, वे भीतर से सबसे अधिक दरिद्र होते हैं। तुम लाखों रुपए जीत लो, करोड़ों लोगों की तालियां पालो, मगर यदि तुमने अपने मन को नहीं जीता तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि अंततः तुम्हें अपने भीतर ही जीना है। तुम्हारी रात की नींद, तुम्हारे हृदय की शांति, तुम्हारे भीतर का मौन, यही तुम्हारा वास्तविक धन है। किंतु मनुष्य बाहर भाग रहा है। वह सोचता है यदि मैं संसार को जीत लूंगा तो भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की विजय क्षणभंगुर है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है, भीतर की पीड़ा उतनी ही गहरी होती जाती है। इसीलिए मैंने कहा है, पहले स्वयं को जीतो। स्वयं को जीतने का अर्थ है अपने मन की उलझनों को देखना, उन्हें पहचानना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, अनगिनत इच्छाएं हैं। यदि तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, यदि तुम इनके दास बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत भी तुम्हें दास ही बनाए रखेगी। कल्पना करो, किसी ने अपार धन अर्जित कर लिया, पर अपने क्रोध में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता पा ली, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती। तो बताओ, ये कैसी विजय है? क्या इसे जीत कहा जा सकता है? नहीं, ये भी एक पराजय ही है। भले ही पूरा संसार तुम्हें विजेता कहे, वास्तविक विजय वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब जो तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम का उदय होता है और तुम किसी से संघर्ष नहीं करना चाहते। स्मरण रखो, ये विजय किसी और के विरुद्ध नहीं है, ये विजय तुम्हारे अपने ही मन पर है। और जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए बाहरी संसार अपने आप बदलने लगता है। क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। अब उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन स्वयं ही विजय बन जाता है। जीत का वास्तविक अर्थ यही है, अपने भीतर को जीतना। ये सबसे कठिन है, किंतु सबसे सुंदर भी। और जो ये कर लेता है, वही सचमुच सम्राट है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज न हो, कोई सिंहासन न हो, कोई साम्राज्य न हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत होता है। यही है वास्तविक विजय, और यही है यात्रा का आरंभ। जीवन में प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि उसका कोई न कोई शत्रु है। कभी हम अपने पड़ोसी को शत्रु मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी परिस्थितियों को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि यदि ये सब ठीक हो जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। किंतु जरा ठहर कर देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है, या दुख का वास्तविक कारण तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है? मैं कहता हूं, तुम्हारा असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, यही तुम्हारे वास्तविक शत्रु है। ये चुपचाप तुम्हारे भीतर निवास करते हैं और तुम्हारी समस्त शांति को धीरे धीरे निगल जाते हैं। सोचो, यदि पड़ोसी तुम्हारे बारे में कुछ कटु कहता है तो चोट तुम्हें क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। यदि अहंकार न हो तो कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें दास बना देता है, और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की अग्नि बन जाती है। यही तुम्हारे सबसे निकटतम शत्रु हैं। कभी तुम बाहरी संसार में बड़ी बड़ी विजय प्राप्त कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन जब रात को तुम अपने बिस्तर पर जाते हो तो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। मन निरंतर तुम्हें खाता रहता है। अगली जीत कहां होगी? अगला पुरस्कार कहां से मिलेगा? अगली उपलब्धि कैसे प्राप्त होगी? ये बेचैनी ही प्रमाण है कि वास्तविक पराजय भीतर है। एक व्यक्ति था जिसने पूरे संसार से संघर्ष किया। हर स्थान पर उसने अपने विरोधियों को पराजित किया। फॉर्सत्रेगे, वो दूसरों को पराजित करने में निपुण था,
किंतु जब रात्रि होती वो अपने ही मन से हार जाता। उसके विचार उसे सोने नहीं देते थे। वो बिस्तर पर करवटें बदलता बेचैन रहता। बाहर की विजय के बावजूद भीतर वह एक पराजित मनुष्य था। यही वास्तविक हार है। जब तक तुम अपने इन आंतरिक शत्रुओं को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारी कोई भी विजय पूर्ण नहीं होगी। ये शत्रु तलवार से नहीं समझ से जीते जाते हैं। यदि तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे विलीन हो जाता है। यदि तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। यदि तुम अहंकार को पहचान लो तो अहंकार का भार स्वयं गिर जाता है। किंतु ये पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की ओर देखने का साहस करो। मनुष्य सदा बाहर देखता है कौन कहां गलत है, कौन दोषी है, लेकिन आत्मा की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जब तुम पूछते हो मैं कहां गलत हूं, मेरे भीतर कौन सा शत्रु बैठा है। और ये प्रश्न जितना गहरा होता जाता है उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि वास्तविक शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है उसके लिए बाहर के सारे शत्रु गौण हो जाते हैं। वह दूसरों से संघर्ष करना छोड़ देता है क्योंकि उसे वास्तविक युद्ध का ज्ञान हो जाता है और वह युद्ध भीतर है। इसीलिए मैंने कहा है बाहर मत देखो, भीतर देखो। वही वास्तविक रणभूमि है और वही तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, सिकंदर। उसे महान कहा जाता है। उसने लगभग आधी दुनिया को जीत लिया। जहां जहां वो गया वहां के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वो तलवार से जीता, सेना से जीता, अपनी रणनीति से विजयी हुआ। संसार ने उसे महान कहा, किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब वह मृत्यु के द्वार तक पहुंचा तब उसे एक गहन सत्य का बोध हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख सकें कि जिसने संसार को जीत लिया वो भी खाली हाथ जा रहा है। यह घटना केवल एक घटना नहीं, एक प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली पर स्वयं को नहीं जीत सका। उसका जीवन वास्तविक अर्थों में अधूरा रह गया। सोचो ये कैसी विडंबना है। एक मनुष्य बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाया किंतु भीतर से पराजित ही रहा। उसकी आत्मा कभी शांति को छू न सकी। उसके भीतर की प्यास बुझी नहीं बल्कि और प्रज्वलित होती चली गई, क्योंकि जितनी बड़ी जीत होती है प्यास उतनी ही तीव्र हो जाती है। बाहर की विजय कभी पूर्ण नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो तो कल दूसरा सामने खड़ा है। आज तुम एक प्रतियोगिता जीत लो तो कल कोई और चुनौती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बाहरी विजय एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह मन की इच्छाओं से संचालित होती है। इसके बाद किंतु भीतर की विजय बिल्कुल भिन्न है। भीतर की जीत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। वहां न हार है न जीत, वहां केवल शांति है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यही शिक्षा देती है। तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, अंततः सब कुछ यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा ये कि क्या तुमने अपने भीतर विजय पाई या नहीं। तुम्हें सिकंदर नहीं बनना है, क्योंकि वह बाहर तो विजयी हुआ किंतु भीतर हार गया। तुम्हें अपने भीतर का विजेता बनना है। यदि तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें किसी और जीत की आवश्यकता नहीं रहती। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है, और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को प्राप्त नहीं हुई, किंतु यह महानता तुम्हारे लिए संभव है। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतो। वही वास्तविक विजय है, वही अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से। दुनिया की जीत तलवार से, धन से, राजनीति से, प्रतियोगिता से प्राप्त होती है, किंतु आत्मा की जीत मौन से, ध्यान से और प्रेम से जन्म लेती है। बाहरी विजय सदैव अस्थायी होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुम्हें पराजित कर देगा। आज तुम्हारा नाम अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक उठेगा। बाहरी जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती हैं, और जैसे ही तालियां रुकती हैं विजेता फिर अकेला रह जाता है। किंतु भीतर की विजय का स्वरूप अलग है।
जब तुम अपने भीतर की शांति को छू लेते हो, तब कोई भी उसे तुमसे छीन नहीं सकता। वो विजय शाश्वत है, क्योंकि वह तुलना पर आधारित नहीं है, वह दूसरों को हराने पर आधारित है। और जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वह सहज ही प्रेममय हो जाता है। अब उसमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह न किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, न किसी को हराना चाहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही इतनी शांत और प्रेम से परिपूर्ण होती है कि लोग उसके पास आकर विश्राम अनुभव करते हैं। वह किसी को जीतने का प्रयास नहीं करता, किंतु उसका मौन, उसका प्रेम, उसका अपनापन स्वयं ही लोगों के हृदय जीत लेता है। बाहरी विजय अहंकार को बढ़ाती है, किंतु भीतर की विजय अहंकार को मिटा देती है। यही मूल अंतर है। जिसके पास अहंकार है, वो सदा असुरक्षित रहेगा। उसे हर क्षण भय रहेगा कि उसकी स्थिति, उसका नाम, उसका साम्राज्य उससे छिन जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा विजयी हो चुकी है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहता। वह सदा सुरक्षित, सदा मुक्त होता है। सोचो, यदि बाहरी जीत ही अंतिम सत्य होती तो इतने बड़े बड़े विजेता, सम्राट और अरबपति क्यों बेचैन रहते? इतिहास इसका साक्षी है। जिसने बाहरी जीत पाई, उसने भीतर की हार का अनुभव किया, और जिसने भीतर की जीत पाई, उसके लिए बाहर की हार, जीत महत्वहीन हो गई। यदि कोई साधु मार्ग पर भिक्षा मांग रहा हो और उसने अपनी आत्मा को जीत लिया हो, तो वह राजा है। और यदि कोई सम्राट महलों में बैठा हो किंतु भीतर से पराजित हो, तो वह दास है। इसीलिए मैं कहता हूं, आत्मा की विजय ही वास्तविक विजय है, क्योंकि यह कभी हार में परिवर्तित नहीं होती। ये न समय से बंधी है, न परिस्थितियों से। ये तुम्हारे भीतर का खजाना है, और जब ये खजाना मिल जाता है, तब समस्त जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही दृष्टि है, यही परम सत्य है। जो अपने भीतर जीत गया, उसके लिए पूरी दुनिया पहले ही जीती जा चुकी है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बाहरी युद्ध तो बहुत छोटे। कोई तुम्हें अपशब्द कह दे, कोई तुम्हारा अपमान कर दे, कोई तुम्हारे धन पर अधिकार कर ले, ये सब क्षणिक है। किंतु भीतर का युद्ध हर क्षण चल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, ये सब तुम्हें निरंतर खींचते रहते हैं। और ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। इस युद्ध की केवल एक साधना है, मेडिटेशन। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, कोई कठिन साधना है, किंतु ध्यान अत्यंत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने विचारों के मध्य की खामोशी को पहचानना। तुम्हारे मन में हर क्षण विचारों की भीड़ लगी रहती है। जैसे बाजार में शोर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर निरंतर हलचल चलती रहती है, और इस शोर में तुम अपनी वास्तविक आवाज नहीं सुन पाते। ध्यान का अर्थ है उस शोर से थोड़ा हट जाना, उससे दूरी बना लेना। जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर मंद होने लगता है। तब तुम अनुभव करने लगते हो कि सांस भीतर जा रही है, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उन दोनों के मध्य एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें विजेता बनाती है। मेडिटेशन तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से जीतने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि क्रोध आएगा और चला जाएगा, किंतु तुम क्रोध नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, किंतु तुम विचार नहीं हो। तुम केवल साक्षी हो, देखने वाले। जो इस सत्य को पहचान लेता है, वो जीत जाता है, क्योंकि तब उसके भीतर कोई आंतरिक शत्रु शेष नहीं रहता। वह अब न क्रोध का दास है, न लोभ का, न भय का। वह स्वतंत्र है, मुक्त है। यदि तुम वास्तविक विजेता बनना चाहते हो, तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिला देता है। एक बार अपनी आंखें बंद करो, अनुभव करो, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इस क्षण की जागरूकता ही तुम्हारी विजय है। लोग सोचते हैं कि भीतर की जीत अत्यंत कठिन है, मानो कोई महान तपस्या करनी पड़ेगी, पर्वतों में जाना होगा, वर्षों तक साधना करनी होगी। किंतु सत्य यह है कि भीतर की जीत अत्यंत सहज है। यह किसी असंभव कार्य की भांति नहीं है। यह तो तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन के छोटे छोटे कदमों से प्रारंभ होती है। जीवन का रहस्य यही है, छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एक ही क्षण में पूर्ण नहीं होना है, तुम्हें केवल प्रत्येक दिन एक छोटी विजय प्राप्त करनी है। जैसे जब क्रोध आता है
तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक गहरी सांस लो और तुम देखोगे कि क्रोध आधा शांत हो गया। यह एक छोटा सा कदम है, किंतु यही भीतर के विजेता बनने की शुरुआत है। फिर लोभ आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, किंतु जरा ठहरकर स्वयं से पूछो, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? अधिकांश बार उत्तर होगा नहीं। और उसी क्षण तुमने एक विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि तुमने लोभ को स्वयं पर शासन नहीं करने दिया। और तीसरा है असत्य। हम प्राय झूठ बोल देते हैं, कभी भय से, कभी लाभ के लिए, किंतु अगली बार जब असत्य बोलने का अवसर आए तो बस मौन हो जाना। किंतु जरा ठहरकर स्वयं से पूछो, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? अधिकांश बार उत्तर होगा नहीं। और उसी क्षण तुमने एक विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि तुमने लोभ को स्वयं पर शासन नहीं करने दिया। और तीसरा है असत्य। हम प्राय झूठ बोल देते हैं, कभी भय से, कभी लाभ के लिए, किंतु अगली बार जब असत्य बोलने का अवसर आए तो बस मौन हो जाना। मौन अत्यंत शक्तिशाली है। मौन कभी छल नहीं करता। यदि तुम असत्य के स्थान पर मौन को चुन लो तो यह भी एक विजय है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में साधारण लगते हैं, किंतु यही तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल देते हैं। यदि तुम प्रतिदिन एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ते रहो तो धीरे धीरे भीतर की विजय तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। स्मरण रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी है। तुम्हें केवल कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज यदि तुमने एक गहरी सांस लेकर अपने क्रोध को रोक लिया, आज यदि तुमने एक बार अपने लोभ पर प्रश्न उठा लिया, आज यदि तुमने एक झूठ के स्थान पर मौन को चुन लिया, तो समझो तुमने स्वयं को जीतने की दिशा में पहला कदम रख दिया। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें महान विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें मेडिटेशन, मौन और प्रेम की गहराइयों में ले जाएंगे। भीतर की विजय कोई दूर का स्वप्न नहीं है। ये तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से ही प्रारंभ होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम बार बार संकल्प करते हैं कि अब क्रोध नहीं करेंगे, अब लोभ से बचेंगे, अब सत्य बोलेंगे, लेकिन हर बार मन हमें पराजित कर देता है। क्या इसका अर्थ यह है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से बेहतर होगा, किंतु जब कल आता है तो वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने खड़ी हो जाती हैं और तब हम निराश हो जाते हैं। किंतु मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हार ही जीत का आरंभ है। जब तुम बार बार हारते हो तो ये बुरा नहीं है, ये संकेत है कि तुम प्रयास कर रहे हो। यदि तुम प्रयास ही ना करते तो हार आती ही कैसे? हार ये बताती है कि तुम्हारे भीतर जीतने की आकांक्षा जीवित है। किंतु स्मरण रखो, अपनी हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढंकने का प्रयास करते हैं। वे संसार को दिखाते हैं कि वे विजयी हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते हैं। सत्य यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार कर लेते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। हार को स्वीकार करने का अर्थ है अहंकार को छोड़ देना। अहंकार सदा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो। लेकिन जब तुम कहते हो, हां मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तभी अहंकार का पहला द्वार टूटता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तब तुम स्वयं को दोष देना छोड़ देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार स्वयं ही विलीन होने लगी है। इस फैक्ट वास्तव में हार और जीत दोनों वहीं तक सीमित हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना प्रारंभ करते हो, तब समझ में आता है कि यह जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है। वहां केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहां प्रतियोगिता नहीं, वहां हार और जीत का प्रश्न भी नहीं उठता। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो, तो भयभीत मत हो। उस हार को स्वीकार करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी। वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी। और जब अहंकार समाप्त हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि वास्तविक विजेता तो तुम पहले से ही थे। स्मरण रखो, हार कोई अंत नहीं है। हार तो वह द्वार है जिससे होकर तुम शांति और आत्मा की वास्तविक विजय में प्रवेश करते हो। जीवन में एक अत्यंत सुंदर कथा आती है, अंगुलीमाला की कथा।
अंगुलीमाला एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी की हत्या करता, उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। इस प्रकार उसने सैकड़ों उंगलियों की माला बना ली थी। इसी कारण उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। किंतु देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके भीतर कहीं मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु, पद या उपलब्धि को पाने की होड़ में लगा है। कोई धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता है, कोई नाम और यश से समस्त संसार को प्रभावित करना चाहता है। और यदि तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो प्रायः एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें पराजित कर देना, उनसे जीत जाना। लेकिन मैंने देखा है, जो लोग बाहर की इस विजय में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, वे भीतर से सबसे अधिक दरिद्र होते हैं। तुम लाखों रुपए जीत लो, करोड़ों लोगों की तालियां पालो, मगर यदि तुमने अपने मन को नहीं जीता तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि अंततः तुम्हें अपने भीतर ही जीना है। तुम्हारी रात की नींद, तुम्हारे हृदय की शांति, तुम्हारे भीतर का मौन, यही तुम्हारा वास्तविक धन है। किंतु मनुष्य बाहर भाग रहा है। वह सोचता है यदि मैं संसार को जीत लूंगा तो भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की विजय क्षणभंगुर है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है, भीतर की पीड़ा उतनी ही गहरी होती जाती है। इसीलिए मैंने कहा है, पहले स्वयं को जीतो। स्वयं को जीतने का अर्थ है अपने मन की उलझनों को देखना, उन्हें पहचानना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, अनगिनत इच्छाएं हैं। यदि तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, यदि तुम इनके दास बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत भी तुम्हें दास ही बनाए रखेगी। कल्पना करो, किसी ने अपार धन अर्जित कर लिया, पर अपने क्रोध में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता पा ली, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती। तो बताओ, ये कैसी विजय है? क्या इसे जीत कहा जा सकता है? नहीं, ये भी एक पराजय ही है। भले ही पूरा संसार तुम्हें विजेता कहे, वास्तविक विजय वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो। जब जो तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो। जब तुम्हारे भीतर प्रेम का उदय होता है और तुम किसी से संघर्ष नहीं करना चाहते। स्मरण रखो, ये विजय किसी और के विरुद्ध नहीं है, ये विजय तुम्हारे अपने ही मन पर है। और जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए बाहरी संसार अपने आप बदलने लगता है। क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। अब उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन स्वयं ही विजय बन जाता है। जीत का वास्तविक अर्थ यही है, अपने भीतर को जीतना। ये सबसे कठिन है, किंतु सबसे सुंदर भी। और जो ये कर लेता है, वही सचमुच सम्राट है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज न हो, कोई सिंहासन न हो, कोई साम्राज्य न हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत होता है। यही है वास्तविक विजय, और यही है यात्रा का आरंभ। जीवन में प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि उसका कोई न कोई शत्रु है। कभी हम अपने पड़ोसी को शत्रु मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी परिस्थितियों को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि यदि ये सब ठीक हो जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। किंतु जरा ठहर कर देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है? या दुख का वास्तविक कारण तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है? मैं कहता हूं, तुम्हारा असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, यही तुम्हारे वास्तविक शत्रु है। ये चुपचाप तुम्हारे भीतर निवास करते हैं और तुम्हारी समस्त शांति को धीरे धीरे निगल जाते हैं। सोचो, यदि पड़ोसी तुम्हारे बारे में कुछ कटु कहता है तो चोट तुम्हें क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। यदि अहंकार न हो तो कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें दास बना देता है, और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की अग्नि बन जाती है। यही तुम्हारे सबसे निकटतम शत्रु हैं। कभी तुम बाहरी संसार में बड़ी बड़ी विजय प्राप्त कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन जब रात को तुम अपने बिस्तर पर जाते हो तो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। मन निरंतर तुम्हें खाता रहता है।
अगली जीत कहां होगी, अगला पुरस्कार कहां से मिलेगा, अगली उपलब्धि कैसे प्राप्त होगी। ये बेचैनी ही प्रमाण है कि वास्तविक पराजय भीतर है। एक व्यक्ति था जिसने पूरे संसार से संघर्ष किया, हर स्थान पर उसने अपने विरोधियों को पराजित किया। फुर्सतरीगे वो दूसरों को पराजित करने में निपुण था, किंतु जब रात्रि होती वो अपने ही मन से हार जाता। उसके विचार उसे सोने नहीं देते थे। वो बिस्तर पर करवटें बदलता बेचैन रहता। बाहर की विजय के बावजूद भीतर वह एक पराजित मनुष्य था। यही वास्तविक हार है। जब तक तुम अपने इन आंतरिक शत्रुओं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी विजय पूर्ण नहीं होगी। ये शत्रु तलवार से नहीं, समझ से जीते जाते हैं। यदि तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे विलीन हो जाता है। यदि तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। यदि तुम अहंकार को पहचान लो तो अहंकार का भार स्वयं गिर जाता है। किंतु ये पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की ओर देखने का साहस करो। मनुष्य सदा बाहर देखता है कौन कहां गलत है, कौन दोषी है, लेकिन आत्मा की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जब तुम पूछते हो मैं कहां गलत हूं, मेरे भीतर कौन सा शत्रु बैठा है। और ये प्रश्न जितना गहरा होता जाता है उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि वास्तविक शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है उसके लिए बाहर के सारे शत्रु गौण हो जाते हैं। वह दूसरों से संघर्ष करना छोड़ देता है क्योंकि उसे वास्तविक युद्ध का ज्ञान हो जाता है और वह युद्ध भीतर है। इसीलिए मैंने कहा है बाहर मत देखो, भीतर देखो। वही वास्तविक रणभूमि है और वही तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, सिकंदर। उसे महान कहा जाता है। उसने लगभग आधी दुनिया को जीत लिया। जहां जहां वो गया वहां के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वो तलवार से जीता, सेना से जीता, अपनी रणनीति से विजयी हुआ। संसार ने उसे महान कहा, किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब वह मृत्यु के द्वार तक पहुंचा तब उसे एक गहन सत्य का बोध हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख सकें कि जिसने संसार को जीत लिया वो भी खाली हाथ जा रहा है। ये घटना केवल एक घटना नहीं, एक प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली पर स्वयं को नहीं जीत सका। उसका जीवन वास्तविक अर्थों में अधूरा रह गया। सोचो ये कैसी विडंबना है। एक मनुष्य बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाया किंतु भीतर से पराजित ही रहा। उसकी आत्मा कभी शांति को छू न सकी। उसके भीतर की प्यास बुझी नहीं बल्कि और प्रज्वलित होती चली गई, क्योंकि जितनी बड़ी जीत होती है प्यास उतनी ही तीव्र हो जाती है। बाहर की विजय कभी पूर्ण नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो तो कल दूसरा सामने खड़ा है। आज तुम एक प्रतियोगिता जीत लो तो कल कोई और चुनौती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बाहरी विजय एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह मन की इच्छाओं से संचालित होती है। इसके बाद किंतु भीतर की विजय बिल्कुल भिन्न है। भीतर की जीत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। वहां न हार है न जीत, वहां केवल शांति है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यही शिक्षा देती है। तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, अंततः सब कुछ यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा ये कि क्या तुमने अपने भीतर विजय पाई या नहीं। तुम्हें सिकंदर नहीं बनना है, क्योंकि वह बाहर तो विजयी हुआ किंतु भीतर हार गया। तुम्हें अपने भीतर का विजेता बनना है। यदि तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें किसी और जीत की आवश्यकता नहीं रहती। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है। और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को प्राप्त नहीं हुई, किंतु यह महानता तुम्हारे लिए संभव है। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतो। वही वास्तविक विजय है, वही अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से। दुनिया की जीत तलवार से, धन से, राजनीति से, प्रतियोगिता से प्राप्त होती है, किंतु आत्मा की जीत मौन से, ध्यान से और प्रेम से जन्म लेती है।
बाहरी विजय सदैव अस्थायी होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुम्हें पराजित कर देगा। आज तुम्हारा नाम अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक उठेगा। बाहरी जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती हैं, और जैसे ही तालियां रुकती हैं विजेता फिर अकेला रह जाता है। किंतु भीतर की विजय का स्वरूप अलग है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छू लेते हो तब कोई भी उसे तुमसे छीन नहीं सकता। वो विजय शाश्वत है, क्योंकि वह तुलना पर आधारित नहीं है, वह दूसरों को हराने पर आधारित है। और जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह सहज ही प्रेममय हो जाता है। अब उसमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह न किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, न किसी को हराना चाहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही इतनी शांत और प्रेम से परिपूर्ण होती है कि लोग उसके पास आकर विश्राम अनुभव करते हैं। वह किसी को जीतने का प्रयास नहीं करता, किंतु उसका मौन, उसका प्रेम, उसका अपनापन स्वयं ही लोगों के हृदय जीत लेता है। बाहरी विजय अहंकार को बढ़ाती है, किंतु भीतर की विजय अहंकार को मिटा देती है। यही मूल अंतर है। जिसके पास अहंकार है वो सदा असुरक्षित रहेगा। उसे हर क्षण भय रहेगा कि उसकी स्थिति, उसका नाम, उसका साम्राज्य उससे छिन जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा विजयी हो चुकी है उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहता। वह सदा सुरक्षित, सदा मुक्त होता है। सोचो, यदि बाहरी जीत ही अंतिम सत्य होती तो इतने बड़े बड़े विजेता, सम्राट और अरबपति क्यों बेचैन रहते हैं? इतिहास इसका साक्षी है। जिसने बाहरी जीत पाई उसने भीतर की हार का अनुभव किया, और जिसने भीतर की जीत पाई उसके लिए बाहर की हार, जीत महत्वहीन हो गई। यदि कोई साधु मार्ग पर भिक्षा मांग रहा हो और उसने अपनी आत्मा को जीत लिया हो तो वह राजा है, और यदि कोई सम्राट महलों में बैठा हो किंतु भीतर से पराजित हो तो वह दास है। इसीलिए मैं कहता हूं, आत्मा की विजय ही वास्तविक विजय है, क्योंकि यह कभी हार में परिवर्तित नहीं होती। ये न समय से बंधी है न परिस्थितियों से। ये तुम्हारे भीतर का खजाना है, और जब ये खजाना मिल जाता है तब समस्त जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही दृष्टि है, यही परम सत्य है। जो अपने भीतर जीत गया उसके लिए पूरी दुनिया पहले ही जीती जा चुकी है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है। बाहरी युद्ध तो बहुत छोटे हैं। कोई तुम्हें अपशब्द कह दे, कोई तुम्हारा अपमान कर दे, कोई तुम्हारे धन पर अधिकार कर ले, ये सब क्षणिक है। किंतु भीतर का युद्ध हर क्षण चल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, ये सब तुम्हें निरंतर खींचते रहते हैं, और ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। इस युद्ध की केवल एक साधना है, मेडिटेशन। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, कोई कठिन साधना है, किंतु ध्यान अत्यंत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने विचारों के मध्य की खामोशी को पहचानना। तुम्हारे मन में हर क्षण विचारों की भीड़ लगी रहती है। जैसे बाजार में शोर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर निरंतर हलचल चलती रहती है, और इस शोर में तुम अपनी वास्तविक आवाज नहीं सुन पाते। ध्यान का अर्थ है उस शोर से थोड़ा हट जाना, उससे दूरी बना लेना। जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर मंद होने लगता है। तब तुम अनुभव करने लगते हो कि सांस भीतर जा रही है, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उन दोनों के मध्य एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें विजेता बनाती है। मेडिटेशन तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से जीतने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि क्रोध आएगा और चला जाएगा, किंतु तुम क्रोध नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, किंतु तुम विचार नहीं हो। तुम केवल साक्षी हो, देखने वाले। जो इस सत्य को पहचान लेता है वो जीत जाता है, क्योंकि तब उसके भीतर कोई आंतरिक शत्रु शेष नहीं रहता। वह अब न क्रोध का दास है, न लोभ का, न भय का। वह स्वतंत्र है, मुक्त है। यदि तुम वास्तविक विजेता बनना चाहते हो तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिला देता है। एक बार अपनी आंखें बंद करो, अनुभव करो, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इस क्षण की जागरूकता ही तुम्हारी विजय है। लोग सोचते हैं कि भीतर की जीत अत्यंत कठिन है, मानो कोई महान तपस्या करनी पड़ेगी, पर्वतों में जाना होगा, वर्षों तक साधना करनी होगी।
किंतु सत्य यह है कि भीतर की जीत अत्यंत सहज है। यह किसी असंभव कार्य की भांति नहीं है। ये तो तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन के छोटे छोटे कदमों से प्रारंभ होती है। जीवन का रहस्य यही है, छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एक ही क्षण में पूर्ण नहीं होना है, तुम्हें केवल प्रत्येक दिन एक छोटी विजय प्राप्त करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक गहरी सांस लो और तुम देखोगे कि क्रोध आधा शांत हो गया। यह एक छोटा सा कदम है, किंतु यही भीतर के विजेता बनने की शुरुआत है। फिर लोभ आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, किंतु जरा ठहरकर स्वयं से पूछो, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? अधिकांश बार उत्तर होगा नहीं। और उसी क्षण तुमने एक विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि तुमने लोभ को स्वयं पर शासन नहीं करने दिया। और तीसरा है असत्य। हम प्राय झूठ बोल देते हैं, कभी भय से कभी लाभ के लिए, किंतु अगली बार जब असत्य बोलने का अवसर आए तो बस मौन हो जाना। किंतु जरा ठहरकर स्वयं से पूछो, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? अधिकांश बार उत्तर होगा नहीं। और उसी क्षण तुमने एक विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि तुमने लोभ को स्वयं पर शासन नहीं करने दिया। और तीसरा है असत्य। हम प्राय झूठ बोल देते हैं, कभी भय से कभी लाभ के लिए, किंतु अगली बार जब असत्य बोलने का अवसर आए तो बस मौन हो जाना। मौन अत्यंत शक्तिशाली है। मौन कभी छल नहीं करता। यदि तुम असत्य के स्थान पर मौन को चुन लो तो यह भी एक विजय है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में साधारण लगते हैं, किंतु यही तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल देते हैं। यदि तुम प्रतिदिन एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ते रहो तो धीरे धीरे भीतर की विजय तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। स्मरण रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें केवल कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज यदि तुमने एक गहरी सांस लेकर अपने क्रोध को रोक लिया, आज यदि तुमने एक बार अपने लोभ पर प्रश्न उठा लिया, आज यदि तुमने एक झूठ के स्थान पर मौन को चुन लिया, तो समझो तुमने स्वयं को जीतने की दिशा में पहला कदम रख दिया। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें महान विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें मेडिटेशन, मौन और प्रेम की गहराइयों में ले जाएंगे। भीतर की विजय कोई दूर का स्वप्न नहीं है, ये तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से ही प्रारंभ होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम बार बार संकल्प करते हैं कि अब क्रोध नहीं करेंगे, अब लोभ से बचेंगे, अब सत्य बोलेंगे, लेकिन हर बार मन हमें पराजित कर देता है। क्या इसका अर्थ यह है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से बेहतर होगा, किंतु जब कल आता है तो वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने खड़ी हो जाती हैं और तब हम निराश हो जाते हैं। किंतु मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हार ही जीत का आरंभ है। जब तुम बार बार हारते हो तो ये बुरा नहीं है, ये संकेत है कि तुम प्रयास कर रहे हो। यदि तुम प्रयास ही न करते तो हार आती ही कैसे? हार ये बताती है कि तुम्हारे भीतर जीतने की आकांक्षा जीवित है। किंतु स्मरण रखो, अपनी हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढंकने का प्रयास करते हैं। वे संसार को दिखाते हैं कि वे विजयी हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते हैं। सत्य यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार कर लेते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। हार को स्वीकार करने का अर्थ है अहंकार को छोड़ देना। अहंकार सदा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो। लेकिन जब तुम कहते हो, हां मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तभी अहंकार का पहला द्वार टूटता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तब तुम स्वयं को दोष देना छोड़ देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार स्वयं ही विलीन होने लगी है। इस फैक्ट वास्तव में हार और जीत दोनों वहीं तक सीमित हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना प्रारंभ करते हो, तब समझ में आता है कि यह जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है। वहां केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहां प्रतियोगिता नहीं, वहां हार और जीत का प्रश्न भी नहीं उठता। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो, तो भयभीत मत हो। उस हार को स्वीकार करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी
वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी, और जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तब तुम देखोगे कि वास्तविक विजेता तो तुम पहले से ही थे। स्मरण रखो, हार कोई अंत नहीं है। हार तो वह द्वार है जिससे होकर तुम शांति और आत्मा की वास्तविक विजय में प्रवेश करते हो। जीवन में एक अत्यंत सुंदर कथा आती है, अंगुलीमाला की कथा। अंगुलीमाला एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी की हत्या करता, उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। इस प्रकार उसने सैकड़ों उंगलियों की माला बना ली थी। इसी कारण उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। किंतु देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके भीतर कहीं